वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका इंतज़ार सभी स्टूडेंट को था और वो है एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी। ये वैकेंसी का मोस्टली जो सबके सब स्टूडेंट है वो वेट करते रहते हैं, क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये 10th लेवल पे आती है, एक हर साल ये वैकेंसी आती है और इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हर स्टूडेंट को इसका इंतज़ार होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक तो जो एज लिमिट में जो चेंजेस किया है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही में आपको फॉर्म भरने से पहले जो फोटो के जो नए रूल आए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जो फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसमें गलत तरीके से फोटो अपलोड कर दी, बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उसी के साथ में जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखेंगे, साथ में सिलेबस वगैरह, नेगेटिव मार्किंग, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, वो सब के सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कहीं से भी कोई भी जानकारी लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑथेंटिक चीज़ से ही जानकारी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये फोटो ली हुई है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसी में से ली हुई है। यहाँ पे आप एसएससी का लोगो लगा हुआ है और जो एसएससी के जो यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको एसएससी का पता करने हो तो ssc.nic.in नहीं, जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब चलो आगे देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ये पेज है आपके लिए कि फॉर्म स्टार्ट कब होगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो चलिए वो देख लेते हैं। पहले आपको ये पता होगा, देखो आप 2021 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि फॉर्म स्टार्ट कब होगा, तो 17/7/2021 से लेके और 31/8/2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 17/7 यानी कि आज ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप 31/8 तक ये फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की कौन सी होगी, 31/8/2021 होगी और 23:30 यानी कि रात को 11:30 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट जो मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट है वो 2/9/2021 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और जो ऑफलाइन चालान है वो आप 4/9/2021 तक ऑफलाइन चालान निकाल सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप फॉर्म का कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करें, जितना जल्दी हो आप फॉर्म शुरुआत में ही भर देना चाहिए आपको। तो आप इन्हीं दिनों में 20 तारीख से पहले कोशिश करिए, 2-3 दिन में ही आप अपना फॉर्म भर के और आराम से टेंशन फ्री हो जाओ। वरना एसएससी की हमेशा होता है कि फिर लास्ट में साइट नहीं चलती और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप अपना फॉर्म पहले ही भर लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एसएससी की जो जीडी की वैकेंसी आती है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो सबसे पहले आती है बीएसएफ के अंदर, फिर सीआईएसएफ के अंदर, फिर सीआरपीएफ के अंदर, फिर आईटीबीपी के अंदर, फिर एसएसबी के अंदर, फिर एनआईए के अंदर और एसएसएफ के अंदर। और इसके अलावा जो एआर है, असम राइफल्स है, इसके अंदर भी जो एसएससी जीडी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब चलिए आगे देखते हैं जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी एसएससी जीडी से रिलेटेड हमारे चैनल पे जो काफ़ी मटेरियल है वो अवेलेबल करवा दिया गया है और यहाँ पे एसएससी जीडी को आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो मैसेज करके, वहाँ पर आपको 100% वहाँ आंसर मिलेगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप के बारे में हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। तो आगे अब अगर हम देखें जो है पोस्ट की कितनी है, पोस्ट से पहले आपको पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल जो इसका रहेगा वो लेवल 3 का रहेगा, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये के बीच में आपको पे स्केल मिलता है। अब वैकेंसी की बात करें हम तो वैकेंसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर आप देखो टोटल जो वैकेंसी आई 25,271 आई है, लेकिन ये पोस्ट बढ़ेगी। अभी क्यों बढ़ेगी, इसके पीछे एक रीज़न है। आप देख सकते हो जो सीआरपीएफ है इसकी पोस्ट अभी एक भी नहीं आई है। कहीं भी आप देखोगे तो सब जगह पोस्ट 000 मेंशन किया हुआ है। तो जब सीआरपीएफ की पोस्ट निकलेगी तो ये 25,000 से बढ़कर नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ जो मेल की है पोस्ट, पहले मेल की यहाँ पे दी हुई है, फिर फीमेल की दी हुई है, कितनी पोस्ट है। तो आप ये सब बाद में देख लेना। जो इनमें सबसे जो ज़्यादा है कि अगर अपन ये देखें सीआईएसएफ के अंदर जो मेल के अंदर है वो 7,610 पोस्ट आई हुई है और ऐसे फीमेल के अंदर भी 8,464 है, वही सीआईएसएफ की पोस्ट है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये आपका वैसे इसका आपको जो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। अब चलिए आगे देखते हैं।
वो है एज लिमिट से रिलेटेड। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे जो आपके एज लिमिट से रिलेटेड है कि क्या क्या आपकी एज लिमिट है। तो एज की बात करें अपन, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और उसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन तो आपको मिलेगा ही। तो अब 18 से लेकर 23 साल के बीच की बात करें हम, तो कब से कब के होना चाहिए, तो आपका जो जन्म है वो 2/8/1998 यानी कि 2/8/1998 से लेके और आपका जो 1/8/2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों आप डेट नोट कर लेना। इन दोनों के बीच में अगर आप आते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो और इन दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आप दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हो जिसको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे SC ST की बात करें तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो आप 5 साल, अगर आपकी एवरेज होगी तो आप 5 साल का रिजर्वेशन लेके और आप ये फॉर्म भर सकते हो। OBC के अंदर 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसे एक सर्विसमैन को 3 साल का दिया हुआ है। और ये बाकी के आप भी देख सकते हो जो नीचे और दिए हुए हैं, तो ये भी इनको जैसे कि चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट विक्टिम्स किल्ड इन 1984 जो 1984 के जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, उसके अंदर अगर किसी के बच्चा है तो उसको 10 साल तक का यहाँ पे मिल जाएगा एज रिलैक्सन। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे की जो बात करें वो है एज, आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगी। तो अपन क्वालिफिकेशन देखें तो SSC GD का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी 10th क्लियर होनी चाहिए बस। अगर आपकी 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब चलिए आगे देखते हैं जो एज क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, इसीलिए इसके फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं। अब जो है कि आपने अगर एज भी देख ली तो अब जो आगे अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। तो अगर आप जैसे कि OBC और जनरल कैटेगरी से आते हो तो जो आपकी एग्ज़ाम फीस होने वाली है वो है 100 रुपये आपकी एग्ज़ाम फीस होगी। अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी से आते हो तब आपको कितने रुपए की एग्ज़ाम फीस होगी, 100 रुपये एग्ज़ाम फीस होगी। लेकिन अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी से नहीं आगे, आप SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है, तो आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो आपकी 0 मतलब कि बिना फीस के ये फॉर्म भरा जा सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है कि इसका प्रोसेस क्या क्या रहेगा। जो अपन ने फीस तक अभी तक बात कर ली है, तो अब जो है प्रोसेस क्या रहेगा। जो सबसे पहले आपका क्या होगा, CBT होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और फिर रिव्यू मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम और रिव्यू मेडिकल एग्जाम तो वैसे कई बार क्या होता है, मेडिकल एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाती है तब रिव्यू मेडिकल एग्जाम होता है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि सिलेबस क्या क्या आएगा, क्योंकि सिलेबस भी आपको फॉर्म भरने से पहले हमेशा आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो अब जो इसके अंदर सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, फिर GK पूछा जाएगा, फिर मैथ पूछी जाएगी और फिर इंग्लिश और हिंदी। इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। उसी के 25 क्वेश्चन आएंगे आपको और 25 मिनट मिलेगी। सारे ही जो 4 सब्जेक्ट है चारों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 25-25 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 100 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे। टाइम की अगर अपन बात करें तो आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने एकदम आराम से आप कर सकते हो। अब जो आपके सामने जो मेन सवाल है कि इन चारों के सब्जेक्ट तो आपने देख लिए, अब इनकी तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी के लिए आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपको फ्री के अंदर जो अपने ये सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब जो आगे है वो अपन ने देख लिया कि CBT से रिलेटेड। अब जो PET है, PET के अंदर क्या क्या करना होता है, फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके अंदर आपके क्या होगा, रेस होने वाली है। तो रेस मेल के अंदर और फीमेल के अंदर कितनी होंगी। मेल जो कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर के अंदर, एक बार चलो सही से देख लेते हैं इसको। जो मेल की जो रेस है वो होगी, मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रेस करनी है 24 मिनट के अंदर। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1.8 किलोमीटर की रेस होने वाली 8 मिनट के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो लद्दाख के कैंडिडेट है उनके लिए अलग से छूट दी हुई है। लद्दाख के कैंडिडेट को अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की करनी है और फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 800 मीटर की रेस करनी है और 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब आगे चले तो उसके बाद में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा। तो वहाँ पे आपका हाइट और चेस्ट और वेट की बात किएंगे। हाइट आपको कितनी चाहिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट के अंदर चेस्ट की बात करें तो अपन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए उनकी चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए। और जो वेट है वो आपकी हाइट और चेस्ट के हिसाब से ही आपका वेट मेजर किया जाता है। अब आगे जो IE के लिए जो आपका जब मेडिकल एग्जाम होगा तब आपकी आंखों के लिए है ये। तो आपकी सबसे बेटर आंख की कितनी मानी गई है, नियर विजन के लिए N/6 होनी चाहिए और आपको दूर के लिए आपकी कितनी होनी चाहिए 6/6। अब अगर आप
चाहते हो कि और भी इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, तो वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे और भी स्टूडेंट है, उनके साथ में आप डिस्कस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है। और अगर आप टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है ऑब्जेक्टिव अड्डा का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव अड्डा पे नई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ऑब्जेक्टिव अड्डा चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लेना साथ में। अब चले आगे देखते हैं, वो है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको पता होगा, अप्लाई कैसे करना होगा आपको, जो ssc.nic.in पे साइट पे जाकर और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फ़ोटो के लिए जो नए रूल आए हैं वो क्या है। तो फ़ोटो के लिए आपको मेन तो एक है कि आपका जो फॉर्म है वो 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आपकी जो नई फ़ोटो खिंचवा के ही आपको फॉर्म भरना है। और जो फ़ोटो होती है आपकी, जैसे ये फ़ोटो है, फ़ोटो के नीचे आपको जो डेट ऑफ फोटो है वो लिखवानी कंपलसरी है। यहाँ पे आपने देखो इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। जिस फोटो के नीचे जो डेट प्रिंट नहीं होगी अगर, तो उनके जो एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपकी फ़ोटो के नीचे डेट लिखी हुई होनी ज़रूरी है। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपन ने सारी की सारी डिस्कस कर ली है। और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा।